वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा गेहूं के आटे का कीमे का कुलचा बनाते हैं, अवन में भी और चूल्हे पे भी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, हमारे पास यहाँ एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई। इसमें डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल और अब इसमें हम डाल देंगे ये आधा कप ऑमलेट कट अनियन। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉटे करना है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे, यहाँ देखिए हमारे पास 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है और यहाँ 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्च है, जो कि मेरी 1 थी, तो ये डाल देते हैं। तो बस इसको यहाँ हम सॉटे कर रहे हैं और साथ ही हम झटपट सॉटे करते करते आटा गूंद लेते हैं तंदूर की रोटी का। नज़र रखेंगे इस पे। और आटा देखें, हमारे पास ये वाला गेहूं का आटा लिया है। इस तरह से मैंने 4 कप लिया है, तो बेसिकली 3 कप यहाँ मौजूद है, ये चौथा यहाँ है, आपको दिखाने के लिए रखा है। तो ये चला गया। और अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, केक जिससे बनाते हैं ना वो। और यहाँ 3/4 टीस्पून है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं ना वो, 3/4 टीस्पून। यहाँ हमारे पास है 2 टीस्पून शक्कर और 1 टीस्पून नमक। इनको ड्राई इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे अच्छे से। अब ये देखिए हेल्दी भी है, एक तो फ्राई नहीं होगा कुछ, गेहूं का आटा है, कीमे का कुलचा फ्रेश मज़ेदार, चाय के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। नाश्ते में, शाम की चाय के साथ, मैं तो लंच और डिनर में भी ऐसी चीज़ें पसंद करती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से हमने मिला लिया है। तब इसमें हम डालेंगे 1 कप रूम टेम्परेचर दही। और अब ग्लव्स पहनेंगे और आटे को गूंदेंगे। और ये देखें, ये यहाँ सॉटे हो रही है हमारी अनियन, गार्लिक, जिंजर, हरी मिर्चें, कितने खुश खुश है आपस में एक दूसरे की कंपनी में। वैसे तो मैंने बहुत तरह की तंदूर की रोटियां बनाई है, अवन में बनाई है, तवे पे बनाई है, फ्राई पैन में बनाई है, नो फ्लिप। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं सारे मिला जुला के लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चले अब आटे को गूंथते हैं। ये देखें अच्छे से दही मिल गया। अब इसमें हम हल्का सा नीम गर्म पानी है, थोड़ा थोड़ा डाल के आटा अच्छा से गूंथ लूँगी और आपको बताऊंगी पानी कितना यूज़ में आया। तो ये 1 कप पूरा चला गया और अब हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल सही है। चले साथ साथ देख लेते हैं अपनी अनियन को, सॉफ्ट होती जा रही है। तब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास चिकन का कीमा है जो कि है 1 पाउंड, यानी आधा किलो से थोड़ा सा कम है, तो ये डाल देंगे। चले अब कीमे को और प्याज़ों को, अदरक लहसुन को साथ पकने देते हैं और आ जाते हैं दोबारा अपने आटे की तरफ।
देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। 2 मिनट अनअटेंडेड छोड़ा तब भी। आटा वैसे बेचारा बड़ी अच्छी चीज़ है, उसको ना भी गूंदो सही तरह से, लेकिन पानी का प्रोपोर्शन अगर सही चला गया है तब वो खुद ही पी लेगा, सॉफ्ट कर देगा, बड़ा कोऑपरेटिव है। चले ये जब टुगेदर अच्छे से हो गया ना, जब हम उठा सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, तब इसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून तेल। आधा भी डालूंगी और आधा बाद में डालूंगी। इससे हमारे कुलचे बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से मज़ेदार से बनेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसको मैदे में भी बना सकते हैं, और अगर चाहें तो हाफ एंड हाफ भी ले लें, आधा मैदा ले लें, आधा गेहूं का आटा ले लें। लेकिन ये क्या, अक्सर लोग गेहूं के आटे की चीज़ें मांगते हैं, तो मैं ये कभी ये बनाती हूँ तो कभी वो बनाती हूँ, तो मैंने सोचा इसमें तब पूरा गेहूं का आटा लेते हैं। देखिए इसने सारा तेल जो है वो पी लिया है। तब हम 3 टेबलस्पून और डाल देंगे और दोबारा इसको पिला देंगे। चलिए कीमे को देख लेते हैं, थोड़ा उलट पुलट देते हैं। तो इसको हमें सॉटे करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। चलिए अब ये जो आटा में ज़रा सा जो तेल बचा है वो टपका के और ऊपर से लगा देते हैं और इसको कवर करके रख देते हैं। चाहे तो सेम बर्तन में रख लें और चाहे तो कोई कवर वाला बर्तन ले लें। तो ये देखें मेरे पास ये बर्तन है, मैं इसमें रख देती हूँ। और इसको कवर कर देंगे। तो बस इसको 15-20 मिनट तक रेस्ट देंगे और अब आ जाते हैं दोबारा हम अपने कीमे की तरफ। चलिए एक आध दफ़ा और उलट पुलट देते हैं। देखिए चिकन का कलर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तब इसमें हम कुछ अपने मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर और आधा टीस्पून अमचूर पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, जो कि लेवल्ड है। इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो बस इसको हम 2-3 मिनट मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। कीमा अगर कहीं गोल गोल नज़र आ रहा है तो इसको ब्रेक करते जाएंगे। थोड़े दिन पहले ही मैंने वो बनाया था चना कीमा पुलाव, उसमें मैंने अपोजिट कहा था कि वो गोल गोल रहने देना है हमें, और इसमें गोल गोल नहीं रहने देना है। और वो बेहतरीन सा, अगर आपने चना कीमा पुलाव नहीं देखा है दावतों स्टाइल का, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। बड़े मज़े का था, बड़े मज़े का। देखिए कीमा बड़े अच्छे से भुन भुना गया है। इसको अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को बिल्कुल स्लो करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे अराउंड 3 से 4 मिनट। तो चले मिलते हैं 3-4 मिनट में। खोल के देखते हैं। आहा क्या ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। चले चूल्हे को करते हैं बंद और इसको ये देखिए मिला लेते हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप की हुई और 2 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया। और अब हम इसको जगह को चेंज कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो किसी चीज़ में निकाल भी दें। बेसिकली हमें कीमे को ठंडा होने देना है। तो ये तवा जो है यहाँ ले लेते हैं और इसको किनारे कर देते हैं और तवे का चूल्हा ऑन कर देते हैं। और ये हमने रखा है मीडियम हाई। ये ठंडा होगा जब तक ये मीडियम हाई पे बड़ा अच्छा सा गर्म होगा। और अवन मैंने ऑन कर दिया है ब्रॉयल पर, यानी टॉप वाले पोर्शन को ऑन कर दिया है। हमारे ये टेम्परेचर नहीं होता है, बस ऊपर वाला पोर्शन होता है तो ब्रॉयल ही होता है और वो हाई पे है। और जाली जो है वो सबसे टॉप पे लगा दी है
ताकि तंदूर की रोटी के जो निशान होते हैं ना वो ऊपर से अच्छे से आए। तो चले मिलते हैं कीमे के ठंडा होने पर। देखिए कीमा हमारा ठंडा हो गया है, तो चले इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब इसको करीब ले लेते हैं। तवा गरम है, अवन गरम है और कुलचा नान कीमे वाली बनाना शुरू करते हैं। देखिए आटा हमारा बड़ा अच्छा सा हो गया है। इसको थोड़ा सा निकाल के इस तरह से कर लेते हैं। और अब आपकी मर्ज़ी से, आपको छोटा बनाना है बड़ा बनाना है, आपकी मर्ज़ी है, तो उस हिसाब से आप एक बॉल तोड़ेंगे। और इसको कवर कर देंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लेंगे और इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो बस थोड़ी सी बेलेंगे और फिर इसमें डालेंगे कीमा। मैंने डाला है 3 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें और चाहे तो कम डाल दें। और इसको अब टुगेदर कर देंगे। तो ये देखिए हमने बंद कर लिया। अब ये जो सीधी साइड है ना, बंद किए हुए नहीं, सीधी साइड, उस पर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी कलौंजी या ब्लैक तिल या सफ़ेद तिल, जो भी आपको डालने हो ना वो आप डाल सकते हैं। और फिर ये इस तरह से दबा देंगे। और अब दोबारा ये सीड वाली साइड नीचे रखेंगे और बेलेंगे ताकि वो नीचे से दब भी जाए और बिल भी जाए। अब आप चाहें तो लंबी करें, ओवल करें, गोल करें, वो आपकी मर्ज़ी है। यू आर योर ओन बॉस। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता कीमा आपको नज़र आ रहा है। बस आपको इस तरह से बेलना है कि थोड़ा थोड़ा कीमा नज़र आए, लेकिन ज़्यादा नहीं। चलिए ये हो गई। और अब इसको उठाते हैं और डालते हैं। डेढ़ मिनट के आसपास इसको पकाएंगे। चलिए नीचे से देख लेते हैं क्या हाल है। हाँ ये देखिए बड़ी अच्छी सी हो गई है। तब इसके ऊपर यहाँ थोड़ा सा हम बटर लगाएंगे या तेल लगाएं या घी लगाएं, जो भी आपको लगाना हो लगाएं। और इसको पलट देंगे। देखा कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब 1.5 मिनट के आसपास इस साइड पे भी पकाएंगे। लेकिन 30-40 सेकंड में जगह को हम बदल सकते हैं। जैसे ये उठा के और ये इस तरह से रख लेंगे, जैसे रोटी सेकते हैं ना, इसी तरह से। तो टोटल 3.5-4 मिनट के आसपास एक कुलचे को पकने में लगेगा। बड़ा अच्छा सा हो गया। तो जिसमें आपको निकालना है जाली वाला बर्तन है तो अच्छा है, स्टीम निकल जाएगी और सॉगी नहीं होगा। और अदरवाइज़ आप किसी भी किस्म का पेपर टाल या वैक्स पेपर रख लेंगे तब सही रहेगा। तो ये मैंने वैक्स पेपर रख दिया है और अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए कलर कितना शानदार सा आ गया। ये देखिए ब्यूटीफुल सा। और अब हल्का सा, बिल्कुल अगर आप चाहें तो इस पर बटर लगा दें। अब हम अवन की बनाएंगे। सेम तवा जिस तरह से रखा है इसी तरह रखेंगे। तो बस उसी तरह से बेल लेंगे।
इसी तरह दूसरी नान बनाते हैं और जब ये ओवन में डालेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। तो अब इसको ओवन में टॉप पोर्शन में जाके रख देंगे। जब नीचे से रेगुलर जैसे इसके जैसी ब्राउन हो जाए ना, जब और तब तक इसको डाल देते हैं। देखिए ये भी हो गया अच्छे से नीचे ब्राउन। इसको रख के आते हैं और उसके हाल देख के आते हैं कि क्या है। ये देखिए ये बड़ा अच्छा सा हो गया। तो ये देखा, ये ज़बरदस्त। और अब इसको पहले डाल देते हैं, ये होने लगे और इस पर बटर लगाएंगे। तो बस इसी तरह साइकिल चलती रहेगी। जब एक रखने के लिए जाएंगे तब एक रेडी होगी, एक सिक जाएगी तो एक बिल जाएगी। लाइफ ब्यूटीफुल। ये हमारी लास्ट भी हो गई। तो देखा कैसे झटपट हमारा कीमे वाला कुलचा कह लो, तंदूर की रोटी कह लो या नान बन गई मज़ेदार सी। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ लग कैसी रही है। ये देखें, आहा हा। क्या खतरनाक टेस्ट है। चटपटा कीमा। तो चले अब चूल्हे वाली ट्राई करते हैं। ये देखें चूल्हे वाली को निकालते हैं। ये देखें ये सॉफ्ट साइड पे ज़्यादा है ना। दोनों तबंग मज़ेदार है। सिर्फ एक सॉफ्ट साइड पे है और अगर एक ताज़े ताज़े खाएंगे तो क्रिस्पी साइड पे है। लेकिन दोनों ऑसम है, बनाना बनता है। और मुझे तो ये चाय के साथ इस कदर पसंद है। थोड़ा सा रायता हो दही का। लाइफ मज़ेदार। ये आप लोग का आप लोग के लिए 2 बाइट खा लिया इसमें तो। और नोट किया हेल्दी भी बहुत है क्योंकि हमने गेहूं का आटा यूज़ किया है, बेक किया है। हाँ, गूंदने में हमने थोड़ा सा तेल डाला है जो कि सॉफ्टनेस साइड पे रखने के लिए। अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने 6 टेबलस्पून डाला, 4 डालना हो तो 4 भी डाल सकते हैं। मोर हेल्दी वर्जन हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।